हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि जेईई मेन का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों को मिल गया है इस राउंड में उनको कांग्रेट्स। और आपके जो अलॉटमेंट्स आए हैं, फर्दर आपके कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, कॉल्स आपके आ रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, या बेसिकली जो आपके डाउट्स हैं ओवरऑल अलॉटमेंट होने के बाद और या अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो वो डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नहीं बच्चों का नो अलॉटमेंट आया है तो उनको क्या एक्शन लेना है, या अलॉटमेंट आया है या जो विलिंगनेस ऑप्शंस होते हैं आपके फ्रीज फ्लो स्लाइड उसमें क्या एक्शन लेना है, या की पॉइंट क्या है अभी रिपोर्टिंग में, ये डिस्कस करेंगे। और कॉलेज ब्रांच कंपेरिजन्स वगैरह कैसे करेंगे अभी जैसे आपको अलॉट हुआ है, और फर्दर जो आपको अलॉटमेंट होने वाला है तो उसके आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जिन बच्चों का नो अलॉटमेंट है उनको क्या एक्शन लेना है, तो देखिए कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, आप चॉइसेस ऑलरेडी फिल किए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट होता है, अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना होता है, नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे। जस्ट वेट करना है आपको राउंड 2 राउंड 3 डिपेंड अपॉन योर चॉइसेस। चलिए, जिन बच्चों का अलॉटमेंट है उनको क्या एक्शन लेना है राउंड 1 में, जिनको भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है 26 सितंबर को 5 बजे तक आपको मैंडेटरी है। जो अभी स्टेप्स यहाँ देख रहे हैं उसको आपको एक्शन लेना है। तो देखिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी 35,000 आपको पे करना है, मस्ट है। और एससी एसटी पीएस से बिलोंग करते हैं तो 50,000 पे करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो भी आपको रिक्वायर है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट पर आते हैं तो डॉक्यूमेंट जैसे आपका 10th का मार्कशीट, 12th का, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जहां लिखा होगा आप 12th का मार्कशीट अपना अटैच कर देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जोसा के फॉर्मेट में होना चाहिए। कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 इन जोसा फॉर्मेट, ये कर सकते हैं। और कैंसिल चेकबुक आप लगाएंगे या पासबुक लगा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि स्टूडेंट का ही नाम का चेकबुक या पासबुक हो, जिसमें भी आप रिफंड लेना चाहते हैं आप चेकबुक या पासबुक लगा सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपका कैटेगरी का इशू बनता है, अगर किसी रीज़न से आप जो है अपने एप्लीकेशन फिल करते समय कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी फिल कर दिया है और आप उसको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उस केस में भी आपको मस्ट है कि आपको ये सारे जो प्रोसेस बोले गए हैं, दैट मीन्स कि आपका किसी का भी अलॉटमेंट आया है, मस्ट है कि ये सारे प्रोसेस करने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सपेक्टेड कॉलेज और ब्रांचेस आपको नहीं मिले, तब भी आपको करना है, क्योंकि जो फ्लोट वगैरह यूज करेंगे तो आपकी हायर चॉइसेस आपको मिलेंगी। तो ये मैंडेटरी है जिसको भी अलॉटमेंट आया, और इसके अलावा और कोई मेजर स्टेप नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जब ऑनलाइन प्रोसेस आप कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ की पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। दैट मीन्स कि जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देते हैं तो आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हो गया नहीं। एक बार वेरीफाइड हो गया देन थ्रू आउट टिल एंड तक आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। इन केस अगर कोई क्वेरी आ जाता है जोसा की तरफ से, दैट मीन्स कि कोई फॉर्मेट सही नहीं है या विजिबिलिटी वगैरह बहुत सारे कुछ इशू आ जाते हैं हम जब डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, तो आपको सितंबर 2022 5 PM सितंबर को आपको 5 बजे तक कोई भी क्वेरी आती है उसको रिजॉल्व करना है प्रायोरिटी बेसिस पर, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। आपको जो है फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो ये जरूर आपको करना है, अदरवाइज क्या होगा, आप राउंड 2 से लेकर राउंड 6 तक काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आप काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। तो मैंडेटरी है कि जो अभी स्टेप्स आपको बताए हैं अलॉटमेंट के बाद, आपको ब्रांच कॉलेज नहीं पसंद है या कैटेगरी का भी इशू है, आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सारे पेमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंडेटरी है आपको करना है। और कुछ बच्चों का ऐसा भी क्वेरी है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है या अगर हम कर देते हैं तो सर्टिफिकेट आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए आपके पास नहीं है, किसी रीज़न से आपने एप्लीकेशन के टाइम में फिल कर दिया, अभी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, किसी भी रीज़न हो सकता है, तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आप डेफिनेटली वो सारे जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट पेमेंट का, आपको भी करना मस्ट है।
नेक्स्ट क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट राउंड में मूव करेंगे तो आपका अलॉटेड कॉलेज जो है कम कैंसिल हो जाएगा और जनरल मेरिट के बेस पर जो चॉइसेस फिल किए हैं उसके बेस पर आपका अलॉटमेंट आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि अभी तक हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अलॉटमेंट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं या जो की पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, ये सारा हम कर लिए। अब देखिए जो अलॉटेड है, कुछ आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी आप कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपका जो कॉलेज रिव्यू करना है, आपको जो भी कॉलेज मिला है तो आपको राउंड 1 जो आपका चॉइस नंबर 1 से लेकर अलॉटेड चॉइस है, जो भी आपको कॉलेज मिला है तो आपको एक बार रिव्यू कर लेना है कि जो हमारी हायर चॉइसेस है क्या परफेक्ट है, उसके बाद आपको एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट आप ऑलवेज फ्लोट चूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो अलॉटेड कॉलेज है और आपकी चॉइस नंबर 1 से, तो दैट मीन्स कि अगर परफेक्ट है तो आप डेफिनेटली फ्लोट यूज कीजिए। और ये रिकमेंडेशन भी रहता है कि आपकी हायर चॉइसेस अभी फर्स्ट राउंड है, 6 राउंड तक हमेशा अपवर्ड्स मूव करेंगे। देखिए ऑलवेज अपवर्ड मूव करता है, दैट मीन्स कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बच्चों के अपने डाउट्स होते हैं कि जो आपको अगर आपने 300 चॉइसेस फिल किया है और आपको 51 नंबर की चॉइसेस मिल गई हैं, दैट मीन्स कि जब आप फ्लोट करते हैं या स्लाइड करते हैं तो आपका 1 से लेकर 150 के बीच में ही अलॉटमेंट होगा, नीचे की ओर दैट मीन्स कि 52 वगैरह नहीं होगा। तो आपको जो मिला है अब उसके ऊपर की ही चॉइस को रिव्यू करना है। दैट मीन्स कि जब भी अलॉटमेंट आ गया है तो एक बार आप रिव्यू कीजिए ताकि फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड हम क्या यूज़ करना है। चलिए इसके बारे में डिटेल में भी एक बार देख लेते हैं कि फ्रीज स्लाइड का क्या है। अर्लियर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखिए फ्रीज का मतलब होता है कि अगर कॉलेज और ब्रांच दोनों से सेटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली आपको फ्रीज कर देना चाहिए। जैसे कि आपका NIT सुरतकल का आपको IT मिल गया है, आप चाह रहे हो कि यही ब्रांच होना चाहिए तो आप फ्रीज कर सकते हैं। स्लाइड का मीनिंग हुआ कि सेटिस्फाई आप कॉलेज से हैं, आप सेटिस्फाई कॉलेज से हैं लेकिन ब्रांच से नहीं है, उस केस में आप स्लाइड यूज करेंगे। तो आपका सुरतकल का जैसे चॉइस फिलिंग में सुरतकल का आपका IT मिला हुआ है तो सुरतकल का मूव करेगा आपका कंप्यूटर साइंस। अदरवाइज ये चॉइस हमेशा बना रहेगा, कैंसिल नहीं होता जब तक कि अगर कोई भी विलिंगनेस ऑप्शन फ्रीज फ्लोट साइड यूज करते हैं तो ये आपका कॉलेज तभी अपवर्ड मूव करेगा जब आपके रैंक के बेस पर वो कॉलेज अलॉट होगा। अदरवाइज जो अलॉट है वो हमेशा आपका बना रहेगा। फ्लोट डेफिनेटली अगर आप कॉलेज और ब्रांच दोनों से सेटिस्फाई नहीं है, फ्लोट यूज करना है। और ये रिकमेंडेशन भी रहेगा क्योंकि देखिए अगर ये कॉलेज मिला है तो इसमें रैंडम आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, तो ये फ्लोट चूज करना चाहिए। बार बार रिव्यू के लिए हमने इसीलिए इस वीडियो में बोला है कि जब भी जिस भी राउंड में अलॉटमेंट आता है आपको जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर की चॉइस को रिव्यू करना है और फ्लोट आप चूज किए तो अपर साइड मूव करेगा। देखिए एक और है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, जैसे चॉइस फिलिंग हुई है और फ्रीज फ्लो स्लाइड इसी पर्पज से दिया गया है कि या तो सेटिस्फाई है या मिस्टेक भी हो गया है चॉइस में, तो आप उसको रोकने के लिए फ्रीज या स्लाइड यूज कर सकते हैं, जैसा कि कॉलेज ब्रांच का हमने बताया है। इसके बेस पर भी ये एक्शन लिया जा सकता है अगर कोई लगता है कि मिस्टेक है। अदरवाइज आप फ्रीज फ्लो स्लाइड का मीनिंग समझ ही गए हैं कि किस पर्पज से यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम और देखते हैं कि जो शिक्षा समाधान का ऐप जो कि ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे फीडबैक भी हैं। और अगर आपने यूज़ किया है, जो फीडबैक है डेफिनेटली आप हमें जो हमारे प्ले स्टोर है उस पर अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको किस तरह हेल्प किया है। और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेफिनेटली आपको जो फर्दर राउंड्स वगैरह के काउंसलिंग्स के अपडेट्स होते हैं आपको मिलते रहेंगे। और ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ऐप से आपको नोटिफिकेशन एज सुन एज मिल जाता है। तो देखिए ऐप में जैसे नोटिफिकेशंस वगैरह हैं आपको काफ़ी हेल्प करेगा, शेड्यूल है ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कब लेना है। इसमें आज मेजर जो है कॉलेज ब्रांच कंपैरिजन, देखिए जो शिक्षा समाधान का ऐप है कॉलेज ब्रांच कंपैरिजन का टूल जो हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो जो भी हायर चॉइसेस हैं जो मैंने अभी रिव्यू करने की बात कही है, आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि अगर आपको जो मिला है अभी चॉइस नंबर और एवब जो कॉलेज और ब्रांच है उसमें बेटर क्या है, ये एक बार रिव्यू कर सकते हैं इसके बेस पर कॉलेज ब्रांच कंपैरिजन से। और इसी के बेस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्रीज या फ्लोट क्या चूज करना चाहिए। और
एक मेजर स्टेप थे, जैसा कि सीसैप का टेंटेटिव डेट जो है 24 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में एक्सपेक्टेड है ये स्टार्ट होगा। तो उस समय, क्योंकि अभी देखिए कोई भी मिस्टेक्स वगैरह फाइंड करते हैं या किसी रीजन से कोई बच्चे ने अभी अप्लाई नहीं कर पाया है, तो ये सारे चीज़ आप सीसैप का जब राउंड होगा डेफिनेटली वहाँ पर फिर से नया चॉइस भरेंगे और उस समय आप ये सारे मिस्टेक नहीं करेंगे। तो होप कि ये वीडियो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट्स बाकी बचते हैं। अगर है आप डेफिनेटली जो इस वीडियो में आपका कमेंट्स है आप जरूर शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे एज सुन एज। और ब्रांच कंपैरिजन की जहां बात है, तो हम अभी ऐप के माध्यम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं इसको हम डिटेल में देखते हैं। हेलो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग शिक्षा समाधान ऐप। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक केस का, जैसे कि मुझे किसी टॉप कॉलेज में लो ब्रांच मिल रही है या फिर थोड़ी लो कॉलेज में टॉप ब्रांच मिल रही है, तो मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, क्या बेस्ट होगा मेरे लिए। बहुत ही कॉमन क्वेरी है बच्चों के बीच में, तो आज हम उसे एड्रेस करेंगे। जैसे मैं अभी जोसा के लिए बात कर रहा हूँ, IIT NITs को ध्यान में रखते हुए, तो कॉलेज काउंसलिंग टूल में कॉलेज ब्रांच कंपैरिजन आप ओपन जैसे ही करेंगे, तो इसमें जैसे मान लीजिए रैंक वाइज एक एग्जांपल है कि मैं आपको दिखाता हूं। जैसे NIT ट्रिची टॉप में आती है NITs के, तो इसका मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियरिंग ले रहा हूं, मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिला है NIT ट्रिची में, तो कंपेयर कॉलेज पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे NIT ट्रिची का सिविल इंजीनियरिंग आ गया वर्सेस आपको क्या कंपेयर करना है, ऐड कॉलेज पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो अब इसमें आप जाके जैसे अब मुझे NIT ट्रिची का तो मैंने कर लिया, अब NIT सूरत में मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मुझे मिल रहा है CS ब्रांच में कर देता हूँ। चलिए, तो CS ब्रांच में करके अब मैं स्टार्ट कंपैरिजन करता हूं कि मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि NIT ट्रिची टॉप पे आता है, NIT सूरत 9th नंबर पे आता है, तो मैं क्या लूं। अब इसमें देखिए आपको बहुत से पैरामीटर्स भी है, दोनों कॉलेज को कंपेयर करके दिखाएगा कि गवर्नमेंट है क्या, एक एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, हाईएस्ट पैकेज, लो पैकेज, फीस, कॉलेज रिव्यू, बहुत सारे अकोमोडेशन, फैकल्टी वगैरह वगैरह सारे इस पर आप एक बाय वन देख सकते हैं। अब इसके बाद चाहिए कि आपको फाइनल कंक्लूजन मिल जाए कि क्या होगा, तो रिकमेंडेशन पे गेट रिकमेंडेशन पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, आपको ये रिकमेंडेशन दे देगा कि आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए। जैसे यहाँ पे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल सूरत NIT का CS ब्रांच बेस्ट रहेगा मेरे लिए कंपेयर टू NIT ट्रिची सिविल इंजीनियरिंग। NIT ट्रिची भले टॉप पे है बट आपके स्कूल के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ऐसे आप कोई भी ब्रांच, कोई भी कॉलेज कंपेयर कर सकते हैं कॉलेज ब्रांच प्रेडिक्टर के कंपेरिजन के थ्रू। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now